हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब। तो ट्रेडर्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी। यहाँ पर बहुत लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जो कि मतलब वर्क नहीं करते मोस्टली, जैसे कि डबल टॉप बना तो मार्केट को नीचे जाएगा, या फिर अ, या फिर डबल बॉटम बना तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट और एक और कॉन्सेप्ट था कि हेड एंड शोल्डर बना, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। बट क्या ये एक्चुअली वर्क करते हैं 100%? ये 100% वर्क कभी नहीं करते। और ये एक रिटेलर पैटर्न है, यानी रिटेलर के लिए एक ट्रैप है। तो आप एसएमसी का यूज़ करो ताकि आप वो बाकी 90% में ना आओ जो कि लॉस कर रहे हैं। आप उन 10% में आओ जो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप देखा जाता है और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखा जाता है। तो पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ। तो गाइस, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, कभी भी ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए या फिर एक फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए आपको 3 कैंडल चाहिए। ठीक है, पहली कैंडल आपकी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बनाने के लिए हमें मिनिमम मिनिमम नहीं, मतलब 3 ही कैंडल चाहिए ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बनाने के लिए। तो आपकी जो पहली कैंडल है, वो पहली कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है। वो मतलब रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये हम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं। बुलिश मतलब यहाँ से ऊपर जाने वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारी पहली कैंडल चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये इतना मैटर नहीं करती, बट छोटी होनी चाहिए बीच वाली कैंडल से। फिर उसके बाद बीच वाली कैंडल है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और जो एंड की कैंडल है वो भी रेड या ग्रीन कैसी भी बन सकती है, लेकिन वो भी उसकी जो विक है वो इसकी विक के नीचे नहीं होनी चाहिए। इसकी विक अगर ऊपर हो इससे तो बेस्ट है, आपका एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक बनाते कैसे हैं? तो वैसे ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए हमको एक रेक्टेंगल लेना होता है। जो आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए 3 कैंडल चाहिए थी, उसकी जो सबसे पहली कैंडल थी उसका हाई टू लो मार्क करना है आपको। हाई टू लो मार्क कर दोगे और ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है आपका। हाई टू लो मार्क करा, आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक रेडी है बन के। तो आप लिख भी सकते हो ओ बी यानी ऑर्डर ब्लॉक। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक रेडी है। क्या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाए? तो बहुत बार मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप से उठ जाता है, बट फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप जो आपकी कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक वाली, उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर ये हम बुलिश बना रहे हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हायर जो उसकी साइड है हम उसकी हायर से लेके जो थर्ड कैंडल है उसके लो को मार्क कर देंगे विक टू विक। जो उसके बीच की रेंज आती है उसको हम लोग बोलते हैं एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, अब एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी, मार्केट यहाँ पर किया। अब मोस्टली चांसेस है कि मार्केट अच्छे से रिटेस्ट होके ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट ऊपर की रैली कंटिन्यू करे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप से आके ही फेयर वैल्यू गैप से अपनी ऊपर की रैली कंटिन्यू करता है। तो ये दोनों चांसेस पॉसिबल है मार्केट ऐसा करे, बट ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो ये हमारे लिए परफेक्ट और अच्छी ट्रेड मानी जाती है। अब ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट क्यों आता है? तो देखो, जितने भी यहाँ के बीच के ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब
यहाँ से मार्केट सीधा बुलिश चले गया, तो हमेशा जो ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली ट्रेडर एक रीटेस्ट का वेट करते हैं, रीटेस्ट करने के बाद ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर जब उनको अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ट्रेड नहीं लेंगे, जब भी मार्केट रीटेस्ट करता है हम उस पॉइंट से ट्रेड लेके ट्रेड को होल्ड करेंगे। और अगर हम देखें बेरिश जो कहते हैं मतलब डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, तो डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक भी कुछ ऐसे ही बनेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बना के दिखाऊं तो ऑब्वियसली आई विल, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये कैंडल मैटर नहीं करती, आपको जो सिखा था पहली कैंडल ग्रीन बनी है या फिर रेड बनी है, ये मैटर नहीं करता। दूसरा तो इसको हम ले लेते हैं थोड़ा साइड में। अब देखो सेम है ये, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पर आके ऊपर जाता है मतलब मार्केट आपको हायर आई दे रहा है, फिर ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर आया, तब मार्केट रिटर्स जाके रिटर्स करके ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने के चांस मिल जाते हैं। अब मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिया, तो हम इस वाले कैंडल को मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रेडी है। जब भी हमें यहाँ से शॉर्ट करना होगा तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट हमें एक लेवल दे जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। रिटेल पैटर्न नहीं चाहिए, तो मार्केट हमें मौका देगा यहाँ से शॉर्ट करने का। तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और जो कि ये है ये हो जाएगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से आप समझ सकते हो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। कैंडल मैटर नहीं करती कलर, बट उसके बीच का जो गैप है, जैसे कि आप ये फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो, इसका फेयर वैल्यू गैप आ रहा है ये। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें ट्रेड कैसे करनी है, सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ये हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था अभी, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, तो ये आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आशा करता हूँ आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक समझ गए होंगे, और समझ गए तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और फेयर वैल्यू गैप भी हमारा डन हो चुका है। अब बारी आती है व्हाट इज BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ठीक है मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो गाइस हमने अभी तक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप समझ लिया है, तो अब बारी है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS एक्चुअली होता क्या है, तो हमेशा मार्केट जो है एक ऐसे ट्रेंड में नहीं चलता। मार्केट जो है हमेशा चलता है, हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। मार्केट जो है हमेशा इसी ट्रेंड में चलता है, या फिर मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, जैसे कि मार्केट कभी भी यूँ नीचे नहीं जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट हमेशा लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लो बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा। ऐसे मार्केट हमेशा नीचे जाता है। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज BOS। तो अब देखो मार्केट जब भी ऐसे जाता है, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे या डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, तो BS क्या होता है, जो आपका हायर हाई है और हायर लो है, जब मार्केट हायर लो से उठ के हायर हाई को ब्रेक कर दे, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस पॉइंट पे आपका एक BOS है यहाँ पर, ठीक है। BOS एक BOS है आपका यहाँ पर, दूसरा BOS है आपका यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। आपका तीसरा बीओएस है आपका यहाँ पर, और आपका फोर्थ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एट दिस पॉइंट। ऐसे ऐसे आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसमें क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें आपका पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पर करा, यहाँ पर कुछ ब्रेक नहीं करा बट यहाँ पर ब्रेक करा। यहाँ पर पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर आ जाएगा, और वैसे ही तीसरा कहाँ पर आ जाएगा, एट दिस पॉइंट आपका थर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा आगे कि ट्रेड लेते हुए इसका भी यूज़ आप कैसे करोगे। अभी आप सिर्फ ये जानो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, साथ ही साथ नोट्स लेते चलो, बनाते चलो इसे अपने जो भी आप कॉपी लेते हो उसमें आप बनाते हो। अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बीओएस होता क्या है। यहाँ पर अभी तो इसी के साथ हमारा बीओएस भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैंने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाता हूँ। अब बात आती है चौक की। व्हाट इज चौक? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ पर स्क्रीन पर। व्हाट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझ आएगा और मज़ा आएगा पढ़ के। चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, हाई बनाता है मतलब हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। अब मार्केट ने जो है, एक सेकंड इसमें थोड़ा बनाना, हाँ जी दोबारा बनाता हूँ। मार्केट जो है हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करता है, हाई को, और नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है जहाँ से भी आए। जैसे इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ से आके ऊपर उठ गया। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। मार्केट जब तक हायर राइज बना रहा था तब तक यहाँ पर हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बीओएस जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारा बीओएस हुआ, यहाँ पर भी हमारा बीओएस होता अगर मार्केट इसे ब्रेक करता, बट मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा। बट जब मार्केट ने हायर लो को ब्रेक करा तब हमारा यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा चौक, जो कि मार्केट ने हमारा हायर लो तोड़ दिया, क्योंकि वो हायर हाई के ट्रेंड में था, वो अप ट्रेंड में था, बट उसने जब हमारा हायर लो तोड़ा तो वहाँ पर हो गया वो चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चौक हो गया। अब जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप देखोगे आपने जो ये ट्रेड, मतलब अब होता क्या है, मैंने आपको अभी एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है और यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो दोनों ही आपको साथ में एक्सप्लेन करता चलता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, नाउ लेट मी शो यू। एक बार दो बार हायर हाई बनाया, अब प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करते हैं। थोड़ा मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया, थोड़ा सा ऊपर आता है, वो बिल्कुल यहीं से नहीं उठाते, थोड़ा सा ऊपर आता है, उनकी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। एसएल उनका इस हायर लो के नीचे होता है, और टारगेट वो 1:1 का तो नहीं लेंगे, 1:2 का लेते हैं। चलो यहाँ पर उनका एक टारगेट हिट हो गया, ठीक है, खुश हो गए। फिर दोबारा जो है वो हायर लो बना, उन्होंने दोबारा यहाँ से नहीं करेंगे वो लॉन्ग, क्योंकि उन्हें पता कहाँ पर है मार्केट कहाँ पर जाके रुकेगा, तो वो यहाँ से लॉन्ग करते हैं। उनका जो एसएल होता है वो एसएल ऑफ कोर्स इसके नीचे होगा, पर टारगेट इस बार उनका अचीव नहीं होता, क्योंकि ये कम से कम इस हाई तक तो लेंगे, और यहाँ तक तो बहुत कम रेशियो बन रहा है, इस हाई तक लेंगे, बट यहाँ पर उनका एसएल जो है वो हिट हो जाता है। देखो कैसे एसएल उनका हिट हो चुका है। अब स्मार्ट मनी ट्रेडर कैसे ट्रेड करेंगे,
स्मार्ट मनी ट्रेडर हमेशा एक फेयर वैल्यू गैप या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। जैसे कि अगर स्मार्ट मनी ट्रेडर है तो वो यहाँ पर पहले सर्च करेगा कि मार्केट है तो हाई ट्रेंड में, अब ट्रेंड में इतनी जल्दी डाउन नहीं जाएगा, तो एक ऑर्डर ब्लॉक देखेगा मार्केट ने किस ऑर्डर ब्लॉक को फिल नहीं करा, तो मोस्टली चांस है उसे इधर पे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। और अगर उसे इधर पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो हमेशा स्मार्ट मनी ट्रेडर जो है यहाँ पर एंट्री डालेगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल डालेगा और यहाँ तक टारगेट लेगा। अब आप देखो 5 रेशियो का तो ट्रेड यहीं पर बन रहा है, और अगर वो हाई तक लेगा तो अच्छा खासा उसका ट्रेड चल जाता है। तो स्मार्ट मनी ट्रेडर की थिंकिंग यही होती है कि नीचे से नीचे ट्रेड उठाए वो। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि कैसे इंस्टीट्यूशन और बिग बैंक्स ट्रेड करते हैं, तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।